मैकरॉन, उन्होंने बहुत ज्यादा तारीफ की है नरेंद्र मोदी की कि नरेंद्र मोदी ने पुतिन को एक बहुत ही अच्छा पीसफुल मैसेज दिया है। इसका एक बड़ा इंटरनेशनल क्लाउड है और इंटरनेशनल एरिना में जब आप बात करते हैं तो आपको मुख्तलिफ फोरम्स पर अगर सपोर्ट चाहिए, फ्रांस अगर आपके साथ है तो वो भी आपके लिए बड़ा फायदेमंद हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। इससे पहले इंडिया 4-5% पे ग्रोथ करती थी। लोग मजाक से हिंदू ग्रोथ रेट का लफ्ज इस्तेमाल करते थे। नरेंद्र मोदी इस वक्त वर्ल्ड में अपना बहुत अच्छा इमेज क्रिएट कर रहे हैं। यूएनजीए में उनको बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन इस वक्त मिल रही है। आज की वही तारीफ आज वॉशिंगटन पोस्ट कर रहा है कि मोदी जी ने कमाल कर दी। Narendra Modi, the Prime Minister of India, was right when he said the time is not for war. नरेंद्र मोदी के चर्चे तो इस वक्त पूरी दुनिया में आम है। मोदी जी का पावर क्या है? ये व्लादिमीर पुतिन के मुंह पे कह देना कि जंगों का जमाना नहीं है। ये ताकत कहाँ, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? ये कॉन्फिडेंस तो 130 करोड़ लोग पीछे खड़े उनसे आया। बट जब से लिबरलाइजेशन हुआ, ऑल ऑफ दैट टाइमिंग बहुत परफेक्ट थी। ग्लोबलाइजेशन भी जब भी शुरू हो रहा था, बिल क्लिंटन जब भी इलेक्ट हुए थे यूएस प्रेसिडेंट, और उन्होंने WTO, ओपन मार्केट्स, फ्री मार्केट्स को पुश करना शुरू कर दिया। कोल्ड वॉर खत्म हो गई थी, तो कोल्ड वॉर के बियॉन्ड इज बेसिकली एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इंडिया की जो लिबरलाइजेशन हुई, इट काइंड ऑफ मैच्ड ग्लोबलाइजेशन। तो इंडिया उतनी तेजी से ग्रो नहीं किया जितनी तेजी से चाइना ने ग्रो किया है उन दौरान, बट इंडिया वाज स्टिल ऑलरेडी 6-7%। और अब जब जो नई गवर्नमेंट आई है 2014 में, दिस इज आल्सो फार मोर बिजनेस फ्रेंडली। इंडिया हैज ओवरटेकन ब्रिटेन, इट हैज बिकम नाउ द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी कह सकते हैं आप। अमेरिका, चाइना। हेलो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। लेकिन अगर आप परचेजिंग पावर को एडजस्ट करते हैं तो इंडिया इज ऑलरेडी द 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी। और खास बात यह है कि पोस्ट कोविड जो इकोनॉमी जो सबसे ज्यादा तेजी से रिकवर कर रही है बड़ी इकोनॉमीज में, वो इंडिया है। इंडिया की जो ग्रोथ रेट है, अभी मूडीज ने उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट किया है, बट इट इज बिटवीन 7 to 8.5% ग्रोथ रेट है इस साल। इट इज चाइना से डबल। चाइना की जो 2022 का फोरकास्ट है, it is 4%. India का forecast is around 8.5%. तो इस चीज़ के ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के साथ अटैचमेंट होती है तो फिर ही आगे तरक्की होती है। जैसे इंडिया है तो इंडिया 4थे नंबर पे, और हम भी ऊपर जा रहे थे इंडिया की तरह, और हम नीचे आ गए हैं। देखिए जी, इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है और इंडिया की जो आबादी है इस वक्त होना चाहिए, और उस पर मेहनत हर लिहाज से गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट करके एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करे और मॉडर्न आए। स्टेटमेंट जो उन्होंने दी है कि इट इज़ नॉट द एरा ऑफ वॉर, इट इज़ द एरा ऑफ इकोनॉमी। तो जिस तरीके से उन्होंने पीसफुल मैसेजेस डिलीवर कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट सुलझा रहे हैं, उस पर वर्ल्ड लीडर्स उनको बहुत अप्रिशिएट करें। स्पेशली फ्रांस के प्रेसिडेंट ने उन्हें बहुत अप्रिशिएट किया है। आप क्या कहेंगे? देखें, बात यह है कि इसी वजह से तो इंडिया की इकोनॉमी देख लें, इंडिया के डिफरेंट सेक्टर के अंदर इंडिया की परफॉर्मेंस देख लें। ये एक विजन के तहत चलते हैं। आज तक इंडिया के अंदर मार्शल लॉ नहीं लगा। एंड रशिया स्टिल अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड, एंड हमारे ताल्लुकात उनसे बहुत पुराने हैं। 75 साल पुराने ताल्लुकात हैं उनसे। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज चीमा साहब कि यू कांट हैव इट बोथ वेज। आपको किसी ना किसी, जो अग्रेसर है, आपको उसको तो बोलना पड़ेगा कि बॉस ये बंद करो ये ड्रामा। इससे पूरे दुनिया को, जब तक एक जमाने तक वो लोकलाइज्ड कॉन्फ्लिक्ट थी, वो धीरे धीरे यूरोप में फैली, अब पूरी दुनिया में फैल गई है। इंडिया हैज बीन फॉलोइंग अ न्यूट्रल पॉलिसी ऑल दैट वाइल। जब हमने, देखिए, जब कैट्सा के लिए अमेरिका को डिफाई करना था, हमने कर दिया अमेरिका को डिफाई। अब हमें रशिया को डिफाई करना हम करेंगे, क्योंकि नहीं, कई बार मुझसे पूछते भी हैं लोग, इवन पीपल फ्रॉम द यूएस व्हेन दे टॉक ना, थिंक टैंक्स वाले, एंड पाकिस्तान से भी अक्सर लोग कहते हैं कि इंडिया किस साइड, इंडिया अपनी साइड है। और ये मोदी जी ने, मुझे लगता है वाज़ेह तौर पे, भारत कौन से खेमे में है, भारत खुद के खेमे में है। जो हमें अपने मफाद के लिए ठीक लगेगा वो हम करेंगे। अमेरिका को बुरा लगे सॉरी, रशिया को बुरा लगे वी आर सॉरी, चीन को बुरा लगे वी आर सॉरी, बट एट द एंड ऑफ द डे चीमा साहब, मोदी जी को तो इलेक्ट करा है इंडियंस ने ना। मोदी जी इज नॉट आंसरेबल टू अमेरिका और टू रशिया, ही इज आंसरेबल टू इंडियंस। तो भारतीय पूछेंगे ना उनसे कि सर क्या हो रहा है आप बताएं, तो उनको जवाब देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि रशिया को भी एक हल्का सा एक मैसेज देने की जरूरत थी, जो अभी तक नहीं दे रहे थे, वो मैसेज दे दिया है। चाइनीज बड़ी खुशियां मना रहे थे कि इंडिया हैज फॉलोड अ इंडिपेंडेंट पॉलिसी। अब क्या होता है कि जब आपके तरफ की पॉलिसी होती है तब आपको इंडिपेंडेंट लगती है,
जब आपके तरफ की नहीं होती फिर आपको बुरा लगता है। 2 हफ्ते पहले चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स कह रहा था कि नो, इंडिया अंडर मोदी इज फॉलोइंग एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। अब मोदी जी ने एससीओ में ये कह दिया 16 सितंबर को। अब ये क्या बोलेंगे? वो इंडिपेंडेंट पॉलिसी जो मोदी जी की थी कि रशिया को क्रिटिसाइज नहीं करना है, ये रशिया और चाइना को सूट कर रहा था, तो चाइनीज मीडिया बड़ी तारीफ कर रहा था। आज की वही तारीफ आज वॉशिंगटन पोस्ट कर रहा है कि मोदी जी ने कमाल कर दिया और इंडिया ने कमाल का स्टैंड। इंडिया ने कोई स्टैंड वैंड नहीं लिया, इंडिया ने खुद के लिए स्टैंड लिया है। हमारा फायदा, हमारा मफाद, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का फायदा। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका हिंदुस्तान न्यूज एंड अपडेट्स में स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें कोई पैसा और चार्जेज नहीं लगता है, ये बिल्कुल फ्री होता है। एक रेड आइकॉन दिख रही है, उसे आप क्लिक कर लीजिए, तो कोई भी न्यू अपडेट आएगा, वीडियो आएगी, इंफॉर्मेटिव वीडियो आएगी, आपको एक नोटिफिकेशन चला जाएगा, जिससे आपका वो वीडियो मिस नहीं होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले एससीओ की मीटिंग हुई और जिसमें भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया और वहाँ पुतिन जी के साथ एक मीटिंग में एक बहुत बड़ी बातें कही कि आज का युग युद्ध का नहीं है, कोई भी समस्या आपस में बात करके सुलझाया जा सकता है। यह जो सेंटेंस उन्होंने बोला, यह जो वाक्य बोला, आज इस सेंटेंस और इस बात की मोदी जी की पूरी दुनिया में वाहवाकार हो रही है। यह बात मोदी जी की सभी देशों को बहुत अच्छी लगी, सभी इसका भरपूर स्वागत कर रहे हैं और मोदी जी को बधाई भी दे रहे हैं कि उन्होंने इस तरह की बातें एटलीस्ट कही। और आज यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे यूएनएससी कहा जाता है, उसकी मीटिंग हो रही है, जिसमें भारत की ओर से जयशंकर जी अपने डेलीगेट्स के साथ अटेंड करने गए हैं और अटेंड कर रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा और सबसे एक इम्पॉर्टेंट मुद्दों में से एक मुद्दा है कि भारत को यूएनएससी का परमानेंट सीट की सदस्यता मिलनी चाहिए, बिकॉज इंडिया डिजर्व दिस सीट। तो इस चीज पर भी बातें हो रही है। अभी भारत का वैल्यू जो बना हुआ है, जो स्थान बना है बाकी देशों के समक्ष वर्ल्ड में, वो काफ़ी मजबूत है। भारत बहुत गति से उभर के आया है। यूएनएससी में भारत को परमानेंट सीट दिलाने के लिए लगभग सभी देश मंजूर हैं, सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट करेंगे इसे। तो आगे क्या इसमें डेवलपमेंट होता है हम लोग और देखेंगे। तो अभी तक के लिए वीडियो को यहीं पे रैप अप किया करते हैं और मिलते हैं इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।